नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी रांची में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आटा कंपनी के कर्मचारी से लूटपाट की गई है। कर्मचारी को बचाने गए युवक को अपराधियों ने गोली मारी है। युवक की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से 13 लाख लूट ले गए अपराधी। मौके पर पहुंचे एसएसपी मामले की जांच में जुटे हैं। पंडरा ओपी इलाके की यह पूरी घटना है। राजधानी रांची में एक बार फिर दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात हुई है। दिन दहाड़े 13 लाख रुपए अपराधी लूट कर चंपत हो गए। राजधानी रांची के पंडरा में दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आटा कंपनी के कैशियर से लूटे गए हैं 13 लाख रुपए कैश। बीच बचाव में आए युवक को अपराधियों ने मारी गोली। एसएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है। उसमें एक जो है व्यवसायी का पैसा जो है लोकल बैंक लेकर गए थे और जब बैंक के पास वो उतरे तो अपराधी 3 अपराधी थे जिन्होंने उनसे पैसा लूट लिया है और एक आदमी जिसने विरोध किया उसे गोली मारा है। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में डिटेल शेयर करना उचित नहीं है पर शीघ्र ही हम लोग इस कांड का उद्भेदन करेंगे। घटना घटी है उसमें एक देखिए, एक बता रहे हैं कि एक स्विफ्ट डिजायर में आए थे अभी अपना पैसा जमा करने के लिए। तो उसी पैसा जमा करने के क्रम में निकलने वाले थे आईसीआई बैंक के बाहर में। जैसे ही निकल रहे थे उसी समय 2 लोग आए, उससे पैसा छीना झपटी किए। तो छीना झपटी क्रम में बगल में एक होटल के मालिक खड़े थे, वो बचाने के लिए गए। तो बचाने के क्रम में उसको गोली मार दिया। तो पैसा भी छीन के लेके गए हैं। तो अभी हम लोग उसी में छानबीन कर रहे हैं। अभी मेडिकल हॉस्पिटल में अभी बता रहे स्टेबल है, अभी इलाज चल रहा है उनका। पीछे जो महावीर मंदिर है ना, रवि सिंह के मकान से में ही हम लोग का ऑफिस है। कितना पैसा लेके? 13 लाख, लगभग 13 लाख। देखिए, एक बता रहे हैं कि एक स्विफ्ट डिजायर में आए थे। राजधानी रांची में दिन दहाड़े लूट और फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया और पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर देखिए, मैनेजर को जब गोली लगती है उसके बाद की यह तस्वीर है। लहूलुहान हो गया पूरी तरह से मैनेजर। यह एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ 11 भारत आपको दिखा रहा है। रांची के पंडरा इलाके में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 13 लाख कैश लूटे गए और साथ ही बीच बचाव में आए एक शख्स को अपराधियों ने गोली भी मारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज। आप देखिए, कार लगती है गोल घेरे में, आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं। कार लगती है, एक शख्स गाड़ी से उतरते हैं। आपको बता दें कि बैंक में पैसा जमा करने के लिए ये लोग आए थे, तभी एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाते हैं कि पीछे से नीले रंग के शर्ट पहने हुआ व्यक्ति अपराधी गाड़ी के पास पहुंचता है, पैसों से भरा थैला लेकर भागने की कोशिश करता है। उसके पीछे से दूसरा युवक भी आता है। बीच बचाव में आए युवक को अपराधी गोली मार देता है। देखिए एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज, एक्सक्लूसिव तस्वीर एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दुकान के भीतर कैसे मैनेजर को गोली लगने के बाद की यह तस्वीर है। राजधानी रांची के पंडरा इलाके में दिन दहाड़े हुए लूट और गोलीबारी की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, मौके पर एसएसपी पहुंच चुके हैं, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे जब कार लगता है तो पीछे से अपराधी आते हैं, मानो उनको सब कुछ पता हो कि कितना कैश है, कहां कैश है, कौन कैश लेकर जा रहा है। कैश लूटते हैं, दूसरा अपराधी भी पीछे से आता है और इस बीच जब दूसरा शख्स बीच बचाव में आता है उसे गोली मार दी जाती है। साफ तौर पर झलक रहा है। पूरी जानकारी अभी घटनास्थल पर क्या हो रहा है दर्शकों से साझा करें। वारदात हुई है। वारदात के बाद से ही इस पूरे घटनाक्रम जो है सीसीटीवी में कैद हो गया। सीसीटीवी में कैद होने के बाद अपराधियों की तलाश में रांची पुलिस लगातार जो है वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। जिस तरह से पूरा घटना हुआ, पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो आशीर्वाद आटा के जो एजेंसी है उनके कर्मचारी
अपने एजेंसी से पैसे लेकर के हमेशा की तरह जो है ICICI बैंक OTC ग्राउंड के पास जो है वहां पर पहुंचता है। जैसे ही अपनी गाड़ी को लगा करके खड़े ही करता है कि पीछे से आकर के दो अपराधी, दो अलग अलग जैकेट में, एक ब्लू कलर का जो जैकेट पहना हुआ अपराधी है वो फौरन उसके पास सटता है और उसके बाद उनसे लूटपाट की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान वहीं पर खड़ा एक सुमित कुमार लड़का जो कि स्टार लोटस होटल के मैनेजर का है या फिर उसके केयर टेकर का है, वो वहीं पर मौजूद था। उसने लूटपाट की घटना को जैसे होते हुए देखा, वो फौरन उस जगह पर पहुंचता है और उसे बीच बचाव करने की कोशिश करता है। उसी दौरान जो हथियार लेकर के अपराधी पहुंचे थे, उन हथियार से अपराधियों के द्वारा जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। फायरिंग होते ही जो सुमित है वो घायल हो जाता है। वो किसी तरह से कार एसेसरीज की जो दुकान है उसके अंदर में घुस जाता है। चूंकि उसे गोली लग चुकी थी और गोली लगने के बाद जो है वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था। फिर वो अंदर में जाकर के अपनी शर्ट से ब्लड को रोकने की कोशिश करता है। जो हम CCTV कैमरे के माध्यम से जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गोली लगने के बाद सुमित का जो रिएक्शन था वो दिखाया जा रहा है। उसी दौरान जो अपराधी है पैसे लूटने के बाद वो आसानी से फरार हो जाते हैं। पूरी घटनाक्रम को अगर हम देखें तो साफ तौर से दिखाई देता है कि जो अपराधी है उनको मालूम था कि आशीर्वाद का जो एजेंसी है, यहाँ से जो पैसे निकलते हैं जो बैंक में जमा होते हैं, वो अक्सर 2 दिन 4 दिन सप्ताह दिन के अंतराल में जो है तकरीबन 13 से 10 लाख रुपए जो पैसे हैं, 10 से 13-15 लाख रुपए जो पैसे हैं वो लेकर के हमेशा जमा करने के लिए बैंक में जाते हैं। अलग अलग दिन में होता है, या सोमवार से लेकर के जो वर्किंग आवर्स है शुक्रवार तक यह पूरी कार्य जो है वह किया जाता है। इसी को लेकर के पूरी तरीके से रेकी की गई और रेकी करने के बाद पूरी घटना को अंजाम दिया गया। घटना होने के बाद जो है पहले घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति डॉक्टरों की देखरेख में है। हालांकि खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। सिटी एसपी भी उस जगह पे पहुंचे थे, पीड़ित से मुलाकात की, जानकारी ली गई। वहीं इस पूरी घटना की जानकारी मिलते ही रांची एसएसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। उसने भी पूरे मामले को लेकर के जो है अधिकारियों से बातचीत की, घटनास्थल का जायजा लिया। जिस एजेंसी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है उनके कर्मचारियों से बातचीत की, पूरे मामले की जानकारी ली गई है। और रांची एसएसपी ने भी कहा है कि इस पूरे मामले पर जल्द ही आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वह कर ली जाएगी और पूरे आरोपी जो है इस पूरे मामले में धर दबोचे जाएंगे। चूंकि 9 वर्ष का मौका है, ऐसे में अलर्टनेस ज्यादा होने के बावजूद जिस तरह से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है, तो कहीं न कहीं जो आसपास के जो व्यवसाय थे उसके नाराजगी भी जाहिर थी और वो नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे कि इस दौरान जो है कम से कम व्यवसायियों की सुरक्षा को लेकर के जो बातें कही गई है वो मुकम्मल इंतजाम किया जा सके, ताकि 9 वर्ष के दौरान जो है किसी भी तरह की अप्रिय घटना अब आगे ना हो। इसे लेकर के भी एक तैयारी जो है वो रांची एसएसपी के निर्देश पर सभी थाना प्रभारी को दिया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीर हम सीसीटीवी में दिखा रहे हैं कि किस तरह से अपराधी पहुंचते हैं, अपराधी लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं, अंजाम देने के बाद वो तीनों ही अपराधी जो कि हथियारबंद थे वो लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद सभी फरार होने में सफल रहे। हालांकि अब सीसीटीवी मिलने के बाद पुलिस भी हरकत में है और वो संभावित हर एक ठिकाना जिन जगहों से अपराधियों के जाने की जानकारी मिली है उन इलाके के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। जानकारी जुटाई जा रही है कि किस गैंग या किस गिरोह के द्वारा इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। चूंकि लूटपाट की घटना को रोकने पहुंचा एक युवक भी घायल हुआ है इस पूरी घटना में, तो ऐसे में पुलिस की पूरी कोशिश है कि समय रहते इस पूरी घटना का उद्भेदन जो है वो रांची पुलिस समय रहते कर लिया जाए। अब बिल्कुल इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर से जुड़ी अहम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा, आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक इस खबर से जुड़ी हर पल की अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो राजधानी रांची में एक बार फिर दिन दहाड़े गोलीबारी और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। गाड़ी से दिन दहाड़े 13 लाख रुपए की लूट हुई। बीच बचाव करने आए एक होटल के मैनेजर या यूं कहें केयर टेकर को गोली मार दी गई है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर सिटी एसपी एसएसपी पहुंच चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।